नमस्कार बच्चों, मैं अश्वनी पांडे आप लोगों के लिए साइंस का पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, पहले पार्ट में हमने बहुत अच्छी चीज़ें देखी थी। जैसे हमने उसमें समझा था कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ कहाँ हमें रासायनिक अपक्रिया देखने को मिलती है। अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण का जो संतुलन है वो बहुत ही आवश्यक है। वो क्यों आवश्यक है वो हम नीचे वाले टॉपिक में देख लेंगे। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को अगर हमें संतुलित करना हो तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि तत्व में अभिकारक कितने हैं और उत्पाद कितने हैं। तो वो हमने एक ब्रैकेट बना लिया है, यहाँ पे हम तत्वों के नाम लिख देते हैं। जैसे इस समीकरण में हमने 3 तत्व उपयोग में लिए हैं। कौन कौन से 3 तत्व हैं? देखिए, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस साइड भी वही 3 है, तो इन तीनों का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है सीधे सीधे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अभिकारकों में तत्वों की संख्या लिख देनी है। जैसे इस तत्व के, जैसे Fe एक तत्व है, उसके परमाणु यहाँ पे कितने हैं? 1 है, तो ये अभिकारक है, तो अभिकारक में कितने परमाणु हैं Fe के? 1। सेम यहाँ पे उत्पाद है, तो उत्पाद में कितने परमाणु हैं? 3। ठीक है, Fe3 है। यहाँ पे अब हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ कितने परमाणु हैं? 2। और यहाँ पे कितने परमाणु हैं? 2, तो हमने वो भी लिख लिया। ऑक्सीजन के यहाँ कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं, तो ये हो गया। अब अगर हमें संतुलित करना है तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो आप कैसे ध्यान में रखते हो वो समझ लो। कि आपको सबसे पहले देखना है कि इनको एक कोष्टक में ले लो, जितने भी वर्ड हैं, जैसे ये सारे चीज़ों को क्या करो, आप एक ब्रैकेट में बंद कर दो। यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो भी चीज़ें ब्रैकेट में हैं तो हमें ब्रैकेट के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो कहाँ करने हैं? ब्रैकेट के बाहर करने हैं। तो जैसे यहाँ पे Fe है और यहाँ पे Fe3 है, तो यहाँ पे Fe3 है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पे गुणा ही करना है। तो हम Fe को किससे गुणा कराएं कि वो Fe3 हो जाए? तो 3 से गुणा कराएंगे, तो हमने उसे क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, ऑक्सीजन कितना है? 4 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसे तो संतुलित करना पड़ेगा। तो इसे संतुलित कैसे करेंगे? ब्रैकेट के बाहर 4 लगा दीजिए, तो 4 एक कम 4। लेकिन एक प्रॉब्लम और हो गई, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। तो अब हमें हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 4 लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार से हम संतुलित करते हैं। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जो हम देखने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब हमने इतनी बड़ी प्रोसेस की, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रीज़न होगा कि हमने इतनी बड़ी प्रोसेस क्यों की, क्यों जरूरी है भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इतना मगजमारी करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़े लैंग्वेज पे कंट्रोल है ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें किसी भी प्रकार का द्रव्यमान का निर्माण नहीं किया जा सकता है, मतलब एक्स्ट्रा द्रव्यमान का, और न ही उसका कोई विनाश किया जाता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के कुल कितने प्रकार हैं ये हम लाइन वाइज लाइन देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है हमारा वो कौन सा है? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़। इस अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी, ए और बी को जोड़ने से हमें क्या मिल रहा है? C मिल रहा है। तो एक बार फिर से परिभाषा दें, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है मेरे, ये एग्जाम्पल आपको लिखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। कोयले का दहन, जैसे C+O2 बराबर CO2। जल का H2 प्लस O H2O, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? संयोजन अपक्रिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, संयोजन अपक्रिया मतलब जोड़ से आप इसे याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में कि इस अपक्रिया में 2 या 2 से अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। चलिए ये आगे देखते हैं हम, वियोजन अपक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, वियोजन अपक्रिया मतलब सेम वही है कि एक अभिकारक होगा वह टूट कर क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक अभिकारक वह टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास कोई एक पदार्थ है, उसे हम तोड़ रहे हैं तो 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ए ये हमारा अभिकारक है कोई एक, जब हमने इसे गर्म किया या फिर कुछ भी किया तो उससे क्या बना? ये B+C बना, मतलब B और C 2 अलग अलग पदार्थ हमें प्राप्त हो गए।
अब यहाँ पे देखने के लिए बात ये है कि वियोजन अभिक्रिया के कुल कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है मेरे बच्चों, इसे ध्यान देना कि वियोजन अभिक्रिया के कुल कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं देख लीजिए, विद्युत वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। जो वियोजन विद्युत के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं। जो वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। और जो प्रकाश के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं विद्युत वियोजन। सबसे पहले देखिए, विद्युत वियोजन विद्युत धारा के प्रवाहित होने से होने वाला वियोजन। ठीक है, विद्युत वियोजन क्या होता है? जो जिसे हम क्या करेंगे, जो वियोजन किससे होता है, अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वहां से वियोजन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन कहते हैं। सेम प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश द्वारा होने वाला वियोजन क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, उसमें अभिकारक का उष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन होता है। अब इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारे पास पानी है, पानी के ऊपर से अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऊष्मीय वियोजन में CaCO3 बुझा हुआ चूना, अगर हम क्या करते हैं, इसमें उष्मा प्रवाहित करते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। प्रकाशीय वियोजन में AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इससे हम गर्म करते हैं तो Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। अब इसे ध्यान दीजिए थोड़ा, इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं वीडियो, बाकी हम कल समझेंगे।